सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा ली है। फिलहाल आप सबको पता होगा कि नगर में एक बड़ी हत्या की घटना सामने निकल कर आई थी पिछले एक दिन गुजरे हुए में, जिसमें चौहान पारा मोहल्ला में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से क्षेत्र में एक हड़कंप मचा था, नगर में दहशत का माहौल था, डर का माहौल था। लेकिन अब उसे पुलिस ने प्राय पूरी तरीके से सुलझा ली है। आपको बता दें, इसमें 2 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक जो आरोपी है वो महिला है और दूसरा जो आरोपी है वो पुरुष है। कई बड़े सारे हत्या के बाद से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये हत्या कैसे हुई, महिला सारंगढ़ कैसे पहुंची। तो एक-एक करके पूरी स्टोरी आपको हम बता रहे हैं, जो हमें अपनी विश्वसनीय जो सूत्र से जानकारी मिल रही अभी तक, उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। फिलहाल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि जो मृतिका परमिला अजय जो थी, वो अंडोला शादी होकर आई थी, यानी कि अंडोला की रहने वाली थी। अब यहीं से पूरी तरीके से कहानी शुरू होती है कि वो सारंगढ़ कैसे पहुंची थी। इसे थोड़ा-सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये समझना है कि जो 2 आरोपी है और जो मृतिका है, इनके क्या संबंध है। इनकी जो संबंध की जो जानकारी हमें मिल पा रही है सूत्र से, उस हिसाब से आपको बता दें कि जो आरोपी हैं, महिला जो आरोपी सरिता जो गोंडे है और अमित कुर्रे हैं, ये एक एनजीओ संस्था चलाते थे, जिनमें से अध्यक्ष के रूप में जो मालकिन थी या फिर प्रोपाइटर के जो ऑनर हैं एनजीओ के, सरिता गोंडे थी। और उन्हीं के साथ में इसी एनजीओ में काम करती थी परमिला जो मृतिका थी। बताया जा रहा है कि जो मृतिका परमिला थी वो भी एनजीओ में किसी कोषा अध्यक्ष के पद पर काम करती थी, लेकिन काम काफी पुराना हो चुका है, यानी कि एनजीओ में पहले वो काम करती थी, अब वो काम कर रही नहीं कर रही इसका अभी तक हमें जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इन तीनों में जो संबंध बना है वो एनजीओ के माध्यम से बना था। अब यहीं से कहानी शुरू होता है कि एनजीओ में काम करने के लिए एक गाड़ी खरीदी गई थी, अर्टिगा कार। उस अर्टिगा कार को खरीदने के लिए इन तीनों में एक पार्टनरशिप था और तीनों ने पैसे लगाकर उसमें गाड़ी को खरीदी थी। बताया जा रहा है कि जो मृतिका है, उन्होंने उस गाड़ी को खरीदने के लिए लगभग 51,000 रुपए के आसपास उस गाड़ी में उन्होंने पैसे लगाए थे। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि जो गाड़ी थी, वो गाड़ी किसी दूसरे किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसों की कमी की वजह से गाड़ी को गिरवी रख दिया गया था। बताया जा रहा है कि गाड़ी गिरवी है अभी भी, और उसी बात को लेकर इन तीनों में चर्चा हो रही थी। और जो मृतिका है वो लगातार कह रही थी कि या तो मुझे पैसे वापस चाहिए, या फिर मैंने उस गाड़ी को खरीदने में काफी पैसे लगाए हैं तो मुझे वो गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी को मैं यूज करूंगी या फिर मैं उस गाड़ी का इस्तेमाल करके अपना काम को करूंगी। इसी बात को लेकर तीनों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद से पूरी इस हत्या की घटना की साजिश रची गई। साजिश में ये 2 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो दोनों शामिल हैं। फिलहाल आरोपी की अगर आपको मैं बता दूं, तो आरोपी में जो एक आरोपी है सरिता गोंडे, पेशे से वो वकील का भी काम करती थी और एनजीओ भी पहले चलाती थी। तो इसी चीज को लेकर पूरा विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जो हत्या की साजिश रची, और रचने के बाद से उन्हें बुलाया गया मृतिका को, और बुलाने के बाद से सीधा जो आरोपी युवक है उन्होंने रस्सी से उसका गला को घोंटा, और साथ ही जो महिला आरोपी है वो तकिए से उसका मुंह को दबाया, और दोनों ने आरोपी मृतिका को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से फरार हो गए थे। आधी रात में जब ये घटना घटी, घटना घटने के बाद तेज बरसात बारिश में भी जो एक आरोपी था अमित कुर्रे बताया जा रहा है, वो अपनी ही स्कूटी से वो रात को ही फरार हो गया था, और फरार होकर वो कोरबा मानिकपुर पहुंच चुका था। लेकिन मामला को बहुत तेजी से सिटी कोतवाली पुलिस और जिला के जो पुलिस बल है, एसपी के निर्देश पे काफी इस पे सजगता दिखाते हुए तत्काल इस पूरे घटना को सुलझाने के लिए लग चुकी थी। साइबर टीम लगातार ट्रेस कर रही थी आरोपी के, क्योंकि एक आरोपी तो पहले से ही गिरफ्तार हो चुकी थी जो महिला थी। अब उसके बाद से कोरबा से एक और जो फरार आरोपी अमित कुर्रे है उसे गिरफ्तार कर लाया गया है, और दोनों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाकांड की, इस हत्याकांड की पूरा अपडेट आपको बता रहे कि ये जो पूरी घटना है हत्या का, ये कार और जो पैसे का लेन देन था उसी पे ये टिका था, और उसी के आधार पे
हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल खबर आपको अच्छी लग रही है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 19 तारीख की रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पहुंचने पर पता चला कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। आसपास पूछताछ की गई। वो सरिता गोंडे नामक महिला का घर था। सरिता गोंडे की पहले भी पुलिस कंप्लेन रह चुकी है। सरिता गोंडे को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपने एक साथी अमित के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर विवाद था।